हेलो बच्चों, खुश हैं, मस्त हैं। आइए आप सभी लोगों को पुनः एक बार एसबी पब्लिक स्कूल में स्वागत है। यह फैंटेस्टिक क्लास, लाजवाब क्लास, आपका क्लास इंटरमीडिएट का लेकर मैं आया हूं। आइए आप सभी लोग इसको देखिए। आप लोगों को मात्र इसको बढ़िया से समझ लो, समझ जाओ कि आपको इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन क्लियर हो जाएगा। जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के लेवल के लिए लगभग या 25 से लगभग 30 नंबर को देता है। और इतना ही नहीं, कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चन जैसे आईआईटी के लिए तैयारी जो करता है तो जो फॉर्म डालता है AIEEE, यूपीट्यू, इन सब चीज़ों के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, जैसा कि मैं आपको बताता हूं, वह चैप्टर है आपका मैथमेटिक्स। क्लास इंटरमीडिएट का आपका मैथमेटिक्स में है सबसे इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट जिसका नाम है इंटीग्रेशन। आप पढ़ेंगे इंटीग्रेशन के लिए कि यह इंटीग्रेशन कितना इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं समाकलन। समाकलन क्या चीज होता है? जैसा कि क्लास फर्स्ट ईयर में आप पढ़े होंगे कि अवकलन क्या होता है, ठीक उसी चीज यानी अवकलन के विपरीत संक्रिया को हम क्या कहते हैं? समाकलन कहते हैं। ठीक अवकलन का उल्टा होता है, ठीक है, ठीक अवकलन का उल्टा है। ऐसे आप कह सकते हैं कि अवकलन की विपरीत संक्रिया को समाकलन कहते हैं, समाकलन कहते हैं। बिल्कुल यह समाकलन है। समाकलन में क्या है कि कुछ ऐसे, सबसे पहले बेसिकली चीज यह है कि अवकलन से आप पढ़ के जानते हो कि इसका मतलब फलन क्या है, कैसे है। तो मैं समाकलन को आपको लेकर आता हूँ काफी कम समय के लिए। मैं आप सभी लोगों को मैं बताता हूँ कि अवकलन क्या हो रहा है, समाकलन क्या होता है। सबसे पहले हम इसको लिखने की तरीका जाना है, लिखने का तरीका जाना है तो हम समाकलन उसको कहते हैं। लिखने के तरीका यानी इसका जो मैनर है, तरीका, वो कैसे है, इसको हम ऐसे इंटीग्रल, मतलब इस तरह का सिंबल होता है। जैसे कि मान लो यस है, इसको खींच कर इधर और यस को खींच कर इधर, इस तरह के सिंबल को अगर खींच दिया जाए तो यह इंटीग्रल इसका सिंबल हो जाता है। इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और यह इसका सिंबल होता है। और जिसका निकालना होता है हमको, जिसका अवकलन निकालना होता है, और उसके बाद हम उसके सापेक्ष यानी जिसके सापेक्ष हम इसको हम करते हैं, ऐसे सापेक्ष निकालते हैं। जैसा कि एग्जांपल मान लो मेरे पास आ गया कि इंटीग्रल, ऐसे मान लेंगे कि e⁴x प्लस, या ऐसे मान लेंगे इंटीग्रल 3x+1 और इसका ऐसे dx, ऐसे हम इंटीग्रल लिखेंगे इसको। और भी लिखने के लिए इंटीग्रल ऐसी स्थिति में हो जाता है कि मान लेंगे कि sin x प्लस cos 2x और इसका dx, ऐसे हम इंटीग्रल लिखते हैं। यह मेरा लिखने का तरीका है। अब हम क्या करेंगे, लिखने की तरीका अगर हम जानते हैं तो कुछ इसके बेसिक फार्मूले, मैथमेटिक्स तो जानते हो बच्चे कि बिना फार्मूले का तो वह होता ही नहीं है। बिना फार्मूला को जाने, या इसका सबसे बड़ा हथियार इसका फार्मूला है। अगर फार्मूला आपको मालूम है तो 100% वह चैप्टर तुम क्लियर कर लोगे। जैसा कि मैं बताता हूँ एक थोड़ा सा ज़्यादा कुछ फार्मूला, जैसे यह समाकलन कई प्रकार का है। जैसे प्रतिस्थापन समाकलन होता है, खंडशः समाकलन होता है, ठीक है। और उसके बाद ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट, खंडशः समाकलन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो आइए आप मुझसे जुड़िए, मैं आपको पूरा एक एक चैप्टर जो है एनसीईआरटी लेवल के अनुसार, जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को आज से स्टार्ट कर दे रहा हूँ यहाँ पर इंटीग्रेशन से। तो चलिए ठीक है, आप सभी लोग जुड़ जाइए फटाफट। आइए आपको बताता हूँ, जैसे कि कुछ फार्मूले हैं। जैसे सबसे पहले हम यह पढ़े होंगे, आप लोग जो भूल गए हो मैं उसको लेकर आता हूँ, इसको बताता हूँ कि यह क्या चीज होता है समाकलन।
जैसे मैंने आपको बताया कि अवकलन का उल्टा ही समाकलन होता है, ठीक है, अवकलन का उल्टा ही समाकलन होता है। जैसे मेरे पास इस प्रकार आ जाए d/dx और इसकल टू x पावर n, इसके लिए मैं फार्मूला लिखा था कि n x पर n-1, इस फार्मूले को आप पढ़े थे। ऐसा फार्मूला अगर इसको इस तरह किया जाए कि d/dx और x पर n+1 अगर हो जाए, तो इसका अगर हम डिफरेंशिएशन किए हैं तो क्या होगा कि n+1 पहले होगा और x है और इस पर n+1 में -1, ऐसे हम कर लेंगे। तो यह देख रहे हैं हम कि यह 1 से 1 बर्बाद हो जाएगा और एक स्टेप को और लाएंगे तो यह d/dx और x पर n+1 होगा और यह n+1 नीचे लाना है n+1, तो इधर बचने वाला क्या चीज होगा, x पावर n होगा। बिल्कुल सही, समझ में आया। ऐसे इसलिए अगर इसका हम समाकलन करते हैं तो मैंने बताया ठीक इसका उल्टा होता है। उल्टा यानी x पावर n, इंटीग्रल x पावर n और dx अगर किया जाए तो देखेंगे क्या होगा कि यह मैं x पर n+1 और बाई n+1 और प्लस c, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट c लिखेंगे। इस c का मतलब होता है कि यह समाकलन का स्थिरांक है, यानी इंटीग्रल कांस्टेंट होता है। इस c को मैं जरूर लिखूंगा, ठीक है, यानी यह समाकलन का स्थिरांक है, समाकलन का स्थिरांक है, ठीक है। तो ठीक है, अब अगला ऐसे फार्मूले हैं जैसे कि यह, अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री में घुस जाता हूं, ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, ऐसी स्थिति में देखोगे कि अगर मेरे पास यह 1 2, ऐसी स्थिति में फिर यह मेरे पास आ जाए कि d/dx और यह मेरे पास sin x आ जाए, तो इसका होता है बच्चे क्या होता है, cos x, क्या होता है, cos x। अगर ठीक इसी का हम इंटीग्रल करें तो यह मेरा cos x है और यहाँ dx कर लिया जाए तो cos x का क्या हो जाता है बच्चे, sin x प्लस c लिखना नहीं भूलेंगे, c बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर यह फोर्थ नंबर है, ऐसे लिखेंगे d/dx और मैं cos x लिख दूं तो इसका हो जाता है -sin x, ठीक है। अगर इसका हम इंटीग्रेशन कर दें तो यह मतलब sin x हो गया, और sin x हो गया तो sin x dx है, तो है माइनस से इधर रखें चाहे इधर रखें, ठीक है। अगर इसमें माइनस है तो इसमें भी माइनस होगा, तो इस प्रकार इसको हम लिखेंगे क्या बच्चे कि माइनस होगा और यह cos x है। माइनस को भूलना नहीं है, माइनस बहुत बड़ा बेवफा चीज होता है, ठीक है, इस बेवफा चीज को छोड़ना नहीं तुम लोग। अगर ऐसी स्थिति में तुम्हारे पास फोर्थ है, अगर 5 नंबर ऐसे आ जाए यानी d/dx और मेरे पास 10x आ जाए, ठीक है, तो d/dx अगर मेरे पास 10x आ जाए तो इसका मतलब मेरे पास क्या बनेगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या बच्चे कि sec² x, क्या हो जाएगा, sec² x। अगर इसका हम समाकलन करते हैं तो इसका होगा sec² x और dx, तो इसका क्या हो जाएगा tan x प्लस c, ओके। ऐसी स्थिति में अगर मैं 6 नंबर फार्मूला लिखता हूं कि d/dx 10 के बाद आता है cot x, तो cot x का क्या होता है, इसका होता है -cosec² x होता है, ठीक है। अगर इसका हम करते हैं तो इंटीग्रल cosec² x का, तो cosec² x का अगर हम dx करते हैं तो ये फार्मूला होगा -cot x। अगर हम ऐसे यह फार्मूला लिखे हैं कि d/dx और यहाँ में यहाँ लिखे हैं कि cosec x, तो इसका क्या होता है कि -cosec x इंटू cot x होता है। अब इसको हम जो तोड़ते हैं पूरा, तो यह क्या हो जाएगा कि cosec x इंटू cot x इसकल टू मेरा मान कितना होगा, -cosec x।
पुनः 7 नंबर के बाद 8 नंबर ऐसे लिखते हैं d/dx। अगर हम sec x करें तो इसका क्या होता है, sec x इंटू tan x होता है। पुनः इंटीग्रल करते हैं कि sec x इंटू tan x इक्वल टू, मेरा फार्मूला क्या हो जाएगा बच्चे, क्या हो जाएगा sec x। यानी c को लगाना नहीं भूलेंगे, जैसा कि मैंने भूल गया था, लेकिन ऐसे लगाएंगे। ऐसे हमारे पास तमाम फार्मूले इसके ट्रिग्नोमेट्री के हो जाते हैं। अगर ऐसे यह हो जाए कि d/dx sin इनवर्स x, तो इसका यह फार्मूला होता है कि 1/√में 1 माइनस x का स्क्वायर। अगर इसका हम ऐसे कर दें 1/√में 1 माइनस x स्क्वायर और यह dx हो जाए तो यह हो जाता है sin इनवर्स x और प्लस c। ऐसे यह हो जाए d/dx tan इनवर्स x, तो यह क्या हो जाएगा 1 प्लस x का स्क्वायर इंटीग्रल 1 या ऐसी स्थिति में यह मेरा 1 प्लस x स्क्वायर dx इक्वल टू, मेरे पास ऐसी स्थिति में यह हो जाएगा कितना, tan इनवर्स x। तो इस प्रकार हमारे पास यह मेरा अवकलन है, यह मेरा समाकलन है। देख रहे हैं सीधे अवकलन का उल्टा मेरा समाकलन होता जा रहा है। ऐसे स्थिति में प्रतिस्थापन के लिए भी आएगा कि tan इनवर्स x। एक कार्य से यह होता है कि d/dx a⁴x, ठीक है। तो इसका जब हम करेंगे तो यह मेरा फार्मूला कितना, यह a⁴x के लिए यह हो जाएगा a⁴x हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में a⁴x और मेरा log और a बेस e बन जाता है। ऐसे जो भी फार्मूले मेरे पास आएंगे, इंटीग्रल या मेरे पास क्या बनेगा कि a⁴x और dx बन जाए, तो यही a⁴x होगा और यह बटे में ला लेंगे तो यह मेरा log a बेस e बन जाएगा। इस प्रकार मेरा ट्रिग्नोमेट्री का ये फार्मूला कुछ है और प्रतिस्थापन के फार्मूले हैं, जो भी है जैसे है उसको आप लोग लगाएंगे। ओके, तो ऐसे ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले लगाएंगे। अब फार्मूला याद करना कैसे है, अब आपको रटने से तो याद होगा नहीं। इस पर जितना न्यूमेरिकल्स लगाओगे उतना ही तुम्हारे लिए क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा। समझ में आया? तो ऐसे ही आप सभी लोग इसका फार्मूला लिखोगे और फार्मूला याद करोगे। एक बार नहीं, 2 बार 4 बार लिखोगे और फार्मूला याद हो जाएगा। इस पर आते हो आप सभी लोगों को मैं बताता हूं कि इस पर एक मैं एग्जाम्पल बताता हूं। सुनहरा सा, प्यारा सा, नन्हा सा, मुन्ना सा एक एग्जाम्पल मैं बताता हूं। अगर मेरे पास इस तरह का आ जाए कि इंटीग्रल, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला मैं बताया कि ये d/dx और e⁴x, ये तो बहुत ही लाजवाब e⁴x ही होता है। अगर इसका भी इंटीग्रल किया जाए कि e⁴x का क्या होगा dx का, तो यह मेरे पास यही फार्मूला आता है e⁴x प्लस c। ऐसे हम ये मतलब ये चीज फार्मूले होते हैं। ऐसे मेरे पास मैं बता रहा हूं कि अगर इस तरह का फार्मूला आ जाए कि 3x + 5 पावर 5, ठीक है, और इसका कह रहा है कि dx, यानी यह मेरा एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल को सॉल्व करके तुमको लगाना है। कैसे लगाओगे तो देखो, मैं इसको ऐसे बता रहा हूं कि यह चीज अवकलन का भी कार्य करेगा और समाकलन का भी कार्य करेगा। अवकलन इसके जैसा मेरा यह फार्मूला नहीं, यह फार्मूला नहीं है, इसको मैं वैसा पुट करूंगा, वैसा मानूंगा। कैसे कि अगर मैं मान लूं, पहले इस चीज को ना समझो, अगर मान लो x⁴ है और यह dx है, तो सॉल्व करोगे जब, तो यहाँ पर फार्मूला मेरा यह है इस तरीके का कि x⁴n है तो x⁴ है, dx है, तो यहाँ देखोगे कि x है और इसके पावर में एक ऊपर जोड़ा जा रहा है, एक नीचे जोड़ा जा रहा है, फिर नीचे और एक हो जा रहा है प्लस c, यानी 6 और 1 मिलके 7 और बाई 7 प्लस c, दैट इज योर आंसर। ठीक, अगला एग्जांपल इस तरीके का आ जाए कि इंटीग्रल
और 3x या 4x प्लस 5 हो जाए और इस पर पावर 6 हो जाए और dx, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसमें दो शर्त हो जाते हैं, अवकलन भी हो जाता है और समाकलन भी हो जाता है। तो ऐसे स्थिति में इसको देखोगे, इसको ऐसे पुट करोगे, तुम पुट करोगे कि 4x प्लस 5, मानोगे कि यह समझ जाओ कि मोहन की जगह पर मोहन की पत्नी है, पत्नी को लेकर चलो देखो कैसे सॉल्व हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है। तो इसका अवकलन होता है, मान लेंगे कि यह t है, तो देखो कि इसका अब क्या करना है, हमको डिफरेंशिएशन करना है, अवकलन करना है। इसका क्या करना है बच्चे? अवकलन करेंगे, जो हम मानते हैं, क्योंकि वह लड़का से लड़की बन गई है। तो अब ऐसे स्थिति में करेंगे तो 4 का तो 4 होगा और इसका तो मान लो कि dx ही होगा। अब यहाँ पर प्लस और किसी मान लो चर मतलब अंक है तो उसका 0 हो जाता है और प्लस यह क्या हो जाएगा dt। अब यहाँ पर dx इक्वल टू कितना होगा dt और यह पूरा इधर जाएगा तो भाग में। आराम से लिखोगे कि इंटीग्रल इतना के जगह पर हमने क्या माना है, t माना है और इस पर पावर 6 है तो 6 माना है। dx के जगह पर मेरा dt/4 आया है, dt/4। अब देखोगे कि यह 4 है तो 1/4 पहले और इंटीग्रल, अब t का तो इसमें इंटीग्रल हटा दोगे और सेम अब इसके जैसा तोड़ोगे यहाँ पर, तो t है तो मान लो x है इसमें जोड़ा गया है तो t पर पावर 6 प्लस 1 और बटे 6 प्लस 1 और प्लस c, इस प्रकार 1/4 यह पहले से और t पर 7 और बाई यह कितना हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई प्लस c। तो ऐसे एक बार और चलेंगे, ऐसे देखोगे t का मान आप रख दो, t के जगह पर मान रखना है 4x प्लस 5, 4x प्लस 5। तो ऐसे लिखोगे कि 4x प्लस 5 और इस पर पावर कितना आ रहा है 7, ओके, और बटे यह 7 में 4 का गुणा होगा 28 और यह प्लस c, यह मेरा आंसर बनेगा। या 1/28 को पहले लिख लेंगे। तो इस प्रकार मेरा इसका एग्जाम्पल है, और भी कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उसको भी आप सभी लोगों को जानना होगा। जैसे कि हम मान लेते हैं कि इंटीग्रल 1/25 - x², बहुत इंपॉर्टेंट एक एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। तो इसको मिटा कर मैं बताता हूँ, मिटा दे रहा हूँ, मिटा दें, लिख लिया है तो चलिए मिटा कर बताता हूँ। देखिए एक एग्जाम्पल मेरे पास ऐसा है कि अगर एग्जाम्पल तो बहुत हैं, एग्जाम्पल लगाओगे तभी क्लियर होगा पूरा चैप्टर। अगर मेरे पास इंटीग्रल 1/√में 25 - x² आ जाए और dx आ जाए, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो ध्यान से देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। यह क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है। इसमें हम सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा टेक्निक लगाएंगे, या इसमें बहुत टेक्निक ही चलता है। जब मानोगे तो बिल्कुल आसान बन जाएगा। तो 25 को हम क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, और इसमें भी हम 25/25 ऐसे लिख सकते हैं। तो इस 25 को बाहर ले लेंगे तो ओनली 5 हो जाएगा बाहर, और रूट में क्या बचेगा, यहाँ कुछ नहीं है तो 1, और यहाँ बचेगा x/5 का होल स्क्वायर, और यहाँ मान लेंगे बच्चे dx। ये चीज समझिएगा बहुत ध्यान से। एक बार और बताता हूं कि ये मेरा इंटीग्रल है, यह 25 को हम 5 का स्क्वायर लिख लेंगे तो ये मेरा 5 होगा, और रूट में यह कितना हो जाएगा 1 माइनस यह 1/25 बाहर हो गया है, 1/25 बचा है, यानी x/5 का होल स्क्वायर, क्लियर। और यह मेरा dx यहाँ पुट कर देंगे इसी के वैल्यू को कि x/5 बराबर तुम मान लो बच्चे t, तो इसका केवल कितना 1/5 बारे, और यहाँ इसका हो जाएगा dx और यह हो जाएगा dt, 5 इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो dx = 5 dt। अब आ जाओ इंटीग्रल, ध्यान से देखोगे इसको, यह टॉपिक बहुत ही लाजवाब टॉपिक है। अब देखोगे कि यह मेरा dx है तो यह मेरा 1 है, अब इंटीग्रल है तो ये मुझे 1 मानेंगे
तो ये मेरा क्या हो जाएगा कि 1/, अब ये मेरा कितना होगा 5 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ फार्मूला मैंने लिखवाया कि यहाँ पर ऐसे है कि कितना हो जाएगा 1/(1 माइनस एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स। तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट हम इसको अगर ऐसे लिखते हैं, अगर इसको मैं तोड़ता हूँ तो एक बार और चलो ठीक है, इस 5 को हम बाउंड्री लाइन के बाहर ला लेंगे और इसको हम इसके लिखेंगे 1 और यहाँ पर लिखेंगे अंडर रूट में 1 माइनस एक्स बटे 5 का होल स्क्वायर, और ये dx है तो dx के जगह लिखेंगे 5 dt, तो यानी अब 5 dt बन जाएगा। यह 5 से 5 समाप्त हो जाएगा, यानी इंटीग्रल 1/, इसको हम तोड़ दो तो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू यह होता है साइन इनवर्स t बन जाएगा। ठीक है, साइन इनवर्स मेरा t बनेगा। हम x/5 को हम क्या मान लिए हैं, यहाँ पर थोड़ा सा x/5 को हम मान लिए हैं बच्चे क्या t, तो यह हो जाएगा साइन इनवर्स t। अब साइन इनवर्स t को हम t के जगह पर लिखेंगे साइन इनवर्स, और t के जगह पर मैं मान रखूंगा कितना x/5 और प्लस c। इस प्रकार मेरा आंसर है। ऐसे बहुत ही एग्जाम्पल हैं जिसको हम लगाया जा सकता है, हम लगा सकते हैं। ऐसे एग्जाम्पल मेरे पास और मेरे दिमाग में आ रहा है, जैसे इंटीग्रल और इस तरह हो जाए e⁴x + 2 और ऐसे dx आ जाए, तो इसको भी ऐसे मान लोगे कि इसको हम मान लेंगे कि 4x + 2 = t, तो यह 4 हो जाएगा, dx हो जाएगा और 2 के जगह पर 0 और यह मेरा dt, तो यह dx = मेरा dt/4 हो जाएगा। अब dx की जगह पर देखो इंटीग्रल e⁴ और यहाँ 4x + 2 के जगह पर हम t मान लिए तो t मान लेंगे। अब यह मेरा कितना हो जाएगा, dx के जगह पर लिखाएगा dt/4, तो लिखेंगे dt/4, तो 1/4 बाहर और इंटीग्रल e⁴x का e⁴x तो e⁴t। अब t का वैल्यू रख देंगे 1/4 होगा, e⁴t के जगह पर हम मान रखेंगे कितना 4x + 2 प्लस c, यह मेरा आंसर है। ऐसे बहुत ही एग्जाम्पल होंगे जो इम्पोर्टेंट होंगे, जिसको आप सभी लोगों को लगाना है। तब तक के लिए धन्यवाद, और मैं अब अगला वीडियो एक एक क्रम से एक एक चैप्टर पर लेकर चलूंगा। चलिए ठीक है बच्चे, आप सभी लोग इसको उतार लीजिए और पुनः आगे आप देखिए।